आपको याद होगा 2020 में जब ट्रंप देश आए थे, उस समय देश में एक दंगा भड़का था, बहुत सारे लोगों की जानें गई थी। लेकिन उसमें एक मामला बहुत चर्चित हुआ था, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का मर्डर केस। उसको बहुत ही ब्रूटली तरीके से मारा गया था। आज उस 6.5 साल के बाद आज उस पर फैसला आ गया है। फैसला क्या आया है? ताहिर हुसैन, जो कि आपका पार्षद था, ताहिर हुसैन दोषी माना गया है। बहुत सारे एक्ट लगे उस पर, सब एक्टों के तहत उसको दोषी माना गया है ना। 302 मर्डर, अपहरण 365, दंगा 147, 148, 149, धार्मिक उन्माद फैलाना 153 का मुख्य दोषी माना गया। उसके साथ साथ 5 लोग हैं, ठीक है। उनके नाम, उनको भी इसी दोषी माना गया। उनके नाम है जावेद, अनस, नाजिम और कासिम। फिर भी आप देखिए इनकी हिम्मत कि एक वक्ता है जो डिबेट शो में आती है, जेबा खान, देखिए कितनी बेशर्मी से इसको डिफेंड कर रही है। देखिए हमारे साथ अलग अलग राजनीतिक क्षेत्र से तो नहीं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक बार उनसे एक कमेंट ले लेते हैं। ये आप में से कितनों को लगता है कि ये ताहिर कपिल होता तो बच जाता? कोई भी, आप तीनों से मैं महिला हूं, किसी को लगता है ऐसा? नहीं लगता आपको? जरीवाला जी किसको बिल्कुल लगता जी है। मुझे लगता है। अच्छा, दोनों को लगता है, मुझे दोनों को लगता है। हाँ, मैं तो बिल्कुल आप, लगता है। हाँ जी, मैं दोनों से शुरू कर रहा हूं। तो पहले एक काम करते हैं, आप जेबा खान जी, आप जेबा जी, क्यों आपको लगता है जेबा जी आपको? देखिए जी देखिए देखिए, हमें भी बहुत अफसोस है कि जिस तरह दंगे हुए, दंगे किसी भी कम्युनिटी के लिए अच्छे नहीं होते और ना ही देश के लिए। बिल्कुल दंगा नहीं होना चाहिए और जो भी लोग दोषी हैं, जो दंगा को भड़काए हैं और जो लगातार प्रयास करने चाहिए, वो नहीं बचने चाहिए ऐसे लोग। लेकिन जब शाहीन बाग प्रोटेस्ट चल रहा था तो लगातार हेट स्पीच कौन दे रहा था? देखिए, प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सरकार है, प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन है, ना कि कुछ लीडर्स जो लगातार गोली मारो सालों को, रागनी तिवारी का स्पीच आ रहा है, कपिल प्रवेश वर्मा जी का स्पीच आ रहा है, हेट स्पीच। लगातार ये लोग आग में घी का डालते रहे और प्रयास करते रहे जो माहौल खराब हो। और बहुत अफसोस की बात है, हमें बहुत दुख है यहां से कि दिल्ली में दंगे हुए और सभी कम्युनिटी के जेबा लोग जी, मरे, आपने सिर्फ मेरा एक सवाल नहीं कम्युनिटी के सुना नहीं। शायद। और मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन न्याय सब बराबर होना चाहिए। कानून और संविधान देश में नहीं, सभी के मैं लिए एक असल में मैं बराबर है। जेबा जी एक मिनट मुझे समझा दीजिए। मेरे को लगा आपने कोर्ट पर आरोप लगा, न्यायपालिका जजेस पर, कि नहीं, देखिए, क्योंकि अब कोर्ट पूरा के बोलने सम- दीजिए, सवाल कोर्ट का सवाल वो पूरा तमाम पूरा करते सवाल हैं। पूरा होने दीजिए। सवाल कि ताहिर अगर कपिल होता तो जज साहब अलग फैसला लिखते, तो मुझे लगा कि जज जो जज साहब इस्लामोफोब, जज कोर्ट साहब न्यायपालिका। तक भी जज साहब चाहूंगी तक भी केसेस अमन को जी, इस पे मैं पहुंचाया जवाब देना जाता है। जज चाहूंगी। साहब से भी नीचे बहुत कोई है। नहीं, जज फैसला साहब तो से न्यायपालिका का है पहुंचने ना, से कोर्ट पहले का ही तो केस को न्यायपालिका ट्विस्ट मिली हुई कर है। दिया जाता है। जेबा जी जज मतलब, साहब तक पहुंचने से पहले केस को ट्विस्ट कर दिया नहीं जाता है। लेकिन जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, केस नहीं किया जाता है, एफआईआर अच्छा, नहीं तो किया फिर जाता है। राजनीति वाली के ये कितने सारे वीडियो ये हेट जेबा स्पीच जी, हमारे जेबा जी आराम सामने हैं। से, जेबा प्रवेश जी, वर्मा के ये हैं, तायरे के चक्कर अनुराग में आप मत ठाकुर गला के फाड़िए, हैं, आराम से बात मनमोहन करते हैं। सिंह के हैं। जेबा जी आराम से। ये मैंने जो पढ़ रहा था फैसला, जब मैंने पढ़ा, इसमें आपके जो बरी हुए हैं मुल्ला जी, फिरोज, गुलफाम, शोएब, समीर, मुंसिफ, ये अपने नाम, ये धर्म की वजह से अपने बरी आपके हुए हैं। अब सवाल एक का मैं मिनट, जवाब मैं देना एक मिनट, चाहूंगी। जेबा जी से पहले, ये अपने धर्म की एग्जैक्टली वजह से बरी एग्जैक्टली हुए हैं। मैम हम तो कोर्ट का सम्मान करते हैं। मैम आप मेरा सवाल समझ, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं बहुत नासमझ हूं, रुकिए ना। ताहिर फंसा धर्म की वजह से, ये जो बरी हुए ये अपने धर्म की वजह से बरी हुए, मुल्ला जी, फिरोज, गुलफाम, शोएब, समीर खान, मुंसिफ। देखिए, अगर ताहिर गुनहगार है तो प्रवेश अगर नहीं, अब वर्मा तो भी है वो रागनी दोषी है। अगर तिवारी मगर भी नहीं मैम, वो और दोषी है। अनुराग अगर ठाकुर भी मगर नहीं उतने मैम, ही अब वो दोषी है। उतने ही दोषी है और कहीं ताहिर हुसैन से ज्यादा दोषी है। पर अफसोस की बात है कि वो खुले आजाद घूम रहे अरे ये और कौन तय अभिवाद करेगा? के ये चैनल पर डिबेट कर रहे हैं। जेबा जी आप नहीं तय करेंगे, कोर्ट तय करेगा। आप तो तय नहीं, करेंगे नहीं। बिल्कुल, तो कोर्ट तक तो जाना चाहिए ना। कोर्ट, हाँ जी, कोर्ट तक तो जाना तो चाहिए। कोर्ट नीचे ने से आज कोर्ट ने राजनीति इन शांति दूतों को रिहा किया है। ये मुल्ला जी, देखिए, फिरोज, गुलफाम, शोएब, समीर खान, मुंसिफ, ये इनके धर्म की देखिए, वजह से किया कि मैं जानना चाह रहा था बस। एक अगर मिनट, अब राजनीति जरीवाला वाली जी के बोलना चाह रही मामले हैं। में आपने जरीवाला जी, आज जरीवाला जी, YouTube मेरा पर सवाल ये है जी, राजनीति जेबा जी, वाली के हैं। आधी अधूरी नहीं, रुकिए रुकिए जेबा खान मैडम जी, रुकिए। आपने कहा गोली मारो सालों को, नहीं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। एकदम सही बात है, गद्दारों की आरती थोड़ी उतारी जाएगी मैडम, देश के गद्दारों को गोली ही मार देना चाहिए।
पहली बात। दूसरी बात, आप देख रहे हैं दोस्तों कि अमन चोपड़ा ने किस प्रकार इस डबल फेस वाली मैडम का धुलाई की है, आप देखिए। मैम आप मत परेशान होइए, इस कसाई के चक्कर में ये ताहिर, इसने कसाई की तरह ऐसे ऐसे 51 बार गोदा है, आप जानती हैं 51 बार गोदा है मैम, 51 बार गोदा है, उसके शरीर को अंतड़ियां बाहर आ गई थी आईबी अफसर के। किसके लिए आप परेशान हो रही हैं जेबा जी? कोई भी नहीं बचना चाहिए, कोई नहीं बचना चाहिए, ताहिर हुसैन हो तो कोर्ट पर भरोसा रखिए, कोर्ट पर भरोसा रखिए। अब जरीब